हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हमारा चैप्टर है राजनीतिक दल। इस चैप्टर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है बीजेपी, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है। आईएनसी, ये भी राजनीतिक पार्टी है। बीएसपी, ये भी राजनीतिक पार्टी है। वाम सेफ, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो वाम सेफ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी थी, और सबसे पहले पार्टी की स्थापना भी कांग्रेस पार्टी की हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी उसके पहले अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी, बोमेश चंद बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। और बहुजन समाज पार्टी, यह भी राष्ट्रीय राजनीति पार्टी है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति पार्टी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय राजनीति पार्टी कौन सा नहीं है, तो समाजवादी पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? तो ये चुनाव आयोग का काम है राजनीतिक पार्टी का मान्यता देना। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, और चुनाव राजनीतिक दल का भी राजनीतिक पार्टी का मान्यता देना, सब चुनाव आयोग का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत हो जाएगा। और ब्रिटेन में तो 2 ही पार्टी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 2 ही पार्टी है, चीन में 1 ही पार्टी है, तो भारत हो जाएगा। बहुदलीय बहुत सारा पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी, बहुत सारा पार्टी है यहाँ पे राजनीतिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक दलीय शासन प्रणाली चीन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में 2 दलीय शासन व्यवस्था है? तो 2 दलीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन और अमेरिका में है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रिटेन, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत में तो बहुदलीय पार्टी है, पाकिस्तान में भी, और चीन में एक दलीय पार्टी है। पूछ रहा है 2 दलीय, तो ब्रिटेन में 2 दलीय है, और अमेरिका में, तो ब्रिटेन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका दिया हुआ नहीं है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लिए कानून बनाने में किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो पार्टियां द्वारा इसका भूमिका निभाया जाता है, पार्टियां, सारी पार्टियां। और संसद में सबसे पहले तो जानिए कि कानून संसद में बनता है, और संसद में जितने भी राजनीतिक पार्टी का जो सांसद होते हैं वो सब मिल करके कानून बनाते हैं, और कानून बनाने में निर्णायक भूमिका अपना निभाते हैं, तो ये पार्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर पार्टियां हो जाएगा। नेता नहीं बनाते हैं कानून, मतदाता भी नहीं, चुनाव क्षेत्र भी नहीं, तो ये पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक था? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक पूछ रहा है, तो कांशीराम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध है, तो यही होगा राइट आंसर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध, समर्थक का अर्थ यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध हो, उसी को बोला जाता है समर्थक। मतलब उसके लिए वो उसके पक्ष में वो समर्थन दे रहा हो, अपना समर्थन दे रहा हो, उसके पक्ष में बातें करता हो, उसके पक्ष में हो, तो इसी को बोला जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी दल के प्रति, किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हो, उसी को बोलते हैं समर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी? पुनर्जीवित करने के लिए किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक प्रांतीय दल का नाम लिखिए। तो प्रांतीय दल सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा या फिर मिजो नेशनल फ्रंट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो संस्कृति, राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का एक प्रमुख सिद्धांत होता है। किसी देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो ये राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी किसी देश के लिए कानून बनाने में अपना निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। क्या कार्य होता है राजनीतिक दल का? राजनीतिक पार्टी का कार्य होता है चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना और चलाना, और विपक्ष की भूमिका। जिसको बहुमत नहीं मिल पाता है, सीट नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो विपक्ष की भूमिका निभाता है। सरकार, जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलता है वो सरकार बनाती है, और दूसरा जो हारता है वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। जनमत का निर्माण करना है, तो राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक दल का ये सब काम होता है। चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, ये सब पार्टी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दल में क्या डिफरेंस है? तो प्रांतीय राजनीतिक दल वैसा दल जब किसी दल की किसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल मतों का कम से कम 6%, जितना मत है उसका कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए मत, अथवा कम से कम 2 सीटों पर विजयी होता है। कम से कम 2 सीट पर विजयी होना चाहिए, या फिर कुल मत का 6% उसको मत मिलना चाहिए, तभी उसको प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। प्रांतीय राजनीतिक दल को फिर से समझिए, जितना भी उसको मत मिला तो कुल मत का 6% या फिर कम से कम 2 सीटों पर उसको विजयी प्राप्त हो, तो उसी को प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त होता है, और 4 लोकसभा सीट जीतता है, तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन जाता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। तो ये है डिफरेंस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और प्रांतीय राजनीतिक पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में क्या अंतर है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में इसका गठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था, और इसका जन्मधार केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। और 2004 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1.4% वोट और लोकसभा की 10 सीटें हासिल की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में 6% वोट और लोकसभा की 43 सीटें हासिल की थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन हुआ था 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्मधार केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्मधार पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में मजबूत आधार है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो एक दलीय प्रणाली एक हो गया, 2 दलीय प्रणाली होता है, बहुदलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली देश में केवल एक ही पार्टी होता है, और एक ही पार्टी का, एक ही पार्टी का सरकार बनाने की अनुमति मिलती है, एक ही दल का सरकार बनाने की अनुमति मिलती है। जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, एक ही दल है, तो उसको बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। और दूसरा होता है 2 दलीय प्रणाली, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में है इस तरह की व्यवस्था। तो देश में 2 दल की मान्यता प्राप्त होती है, उसी को 2 दलीय प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका इसका एग्जाम्पल है। और बहुदलीय प्रणाली, जैसे हमारा भारत और फ्रांस देश में 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है। यहाँ पर भारत में कई एक पार्टी है,
आम आदमी पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे पार्टियां यहाँ पर है। तो बहुदलीय प्रणाली है। ऐसा देश जहाँ पर अधिक दलों की व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली। भारत और फ्रांस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां की व्याख्या करें। तो वर्तमान में राजनीतिक दल के समक्ष चुनौती होता है, वो पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है राजनीतिक पार्टी के लिए। वंशवादी उत्तराधिकार, धन एवं बल का प्रयोग, सार्थक विकल्प का अभाव, दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा। तो ये वर्तमान में राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के समक्ष ये बहुत बड़ा चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय दल भारत में संघवाद को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है और इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों एवं नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं राजनीतिक दल और नेता को सुधारने के लिए। तो सरकार द्वारा प्रयास किए गए ताकि राजनीतिक दल और नेता में कुछ सुधार हो सके, उसमें पहला है दल परिवर्तन नियंत्रण। दल परिवर्तन जो दल में जो परिवर्तन कर देते थे, एक दल से दूसरे दल में चल जाते थे, उस पर नियंत्रण किया गया है सरकार के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के द्वारा। दल बदल करने पर अपनी सीट खोनी पड़ती है और संपत्ति की घोषणा करना पड़ता है। आपराधिक मामले से संबंधित शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य हो गया है। आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया गया है। तो ये सरकार द्वारा ये सब कदम उठाए गए हैं, प्रयास किए गए हैं ताकि दल, राजनीतिक पार्टी, नेता सुधर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की गुणवत्ता उन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। कथन से हम सहमत है, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य ही होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा बनाया गया शासन, जनता के द्वारा जो शासन चलता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिए बिना राजनीतिक दलों का सुधार लाना कठिन होता है। सामान्य जनता की भागीदारी आवश्यक है लोकतंत्र में और उपयुक्त उम्मीदवार का चयन होता है। सहभागिता से सत्ता गलत एवं अक्षम लोगों के हाथों में चली जाती है। असहभागिता से सत्ता गलत पार्टी के गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। तो ये लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर ही निर्भर करती है। हम इस कथन को हम पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कार्य बताइए क्या होता है। तो राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना और जनमत का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक पार्टियां जनमत का निर्माण कैसे करती है। तो राजनीतिक पार्टियां जनमत का निर्माण करती हैं सार्वजनिक मुद्दों को उठा करके और उन पर बहस करके, कार्यकर्ताओं से संपर्क करके और लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना। लोग की जो समस्या होता है उनको जाकर सुनते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं, उनके साथ खड़ा होते हैं, समाज के लोगों के सामने अपनी राय रखते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जनमत का इस प्रकार से निर्माण करते हैं। लोगों को समाज के भले के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको बात सुनते हैं, उनके पक्ष को रखते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र को बहुदलीय प्रणाली ने कैसे मजबूत किया। तो भारत में लोकतंत्र को बहुदलीय प्रणाली में मजबूत करने का बहुत बड़ा हाथ है। उसका पहला कारण है कि यह अस्थायित्व प्रदान करती है और यह सबको चुनाव में भाग लेने का मौका देती है। अगर कोई भी दल या कोई भी पार्टी सरकार बनाती है और उस लोगों को, जनता के लिए काम नहीं करती है,
तो वो पार्टी दूसरे समय में जब 5 वर्ष हो जाता है, ये उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो दूसरे लोग जो है, ये लोकतंत्र का देश है भारत, तो लोग उस पार्टी को हटा देते हैं, वोट नहीं देते हैं, अपना जनमत नहीं देते हैं। और इस प्रकार से ये सब ये लोकतंत्र को बहुत सारा जब पार्टियां, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन जब मिलता है, बहुत सारा पार्टियां रहते हैं, तो ये मजबूत बनाने का काम करता है और यह सरकार पर नियंत्रण भी रखती है और यह बेहतर निर्णय लेने में योगदान भी देती है। इसलिए लोकतंत्र बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के दलीय प्रणाली का उल्लेख कीजिए। तो एक दलीय प्रणाली जिसमें एक दल होता है, जैसे चाइना इसका एग्जाम्पल है, उसका वहाँ पर एक ही दल है, एक ही पार्टी है। दो दलीय प्रणाली, इसका ब्रिटेन और अमेरिका एग्जाम्पल है, यहाँ वहाँ पर दो पार्टियाँ होती है, दो ही पार्टी होती है। और बहुदलीय प्रणाली का एग्जाम्पल है भारत और फ्रांस, बहुदलीय, यहाँ पर बहुत सारा पार्टियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की दशा तय करने में चुनाव आयोग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल की दशा को तय कैसे करती है और चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है इसमें। तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव आयोग पंजीकृत दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव चिन्ह को किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत करके देता है। चुनाव आयोग का ही ये काम है। जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव की कुल मतों का कम से कम 6%, जितना भी मत मिला उससे कम से कम 6, जितना मत होता है उसके कम से कम 6% मत प्राप्त होना चाहिए, अथवा कम से कम 2 सीट पर विजय प्राप्त होता है, तो उसे ही राज्य स्तरीय या प्रांतीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। और जब किसी दल को लोकसभा चुनाव या फिर किन्हीं राज्यों की विधानसभा चुनाव में, कोई भी राज्य का विधानसभा चुनाव में, या फिर 4 राज्य का विधानसभा या लोकसभा चुनाव, किसी दल को लोकसभा चुनाव या फिर कोई भी राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त होता है, और तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही चुनौतियों की व्याख्या करें। तो वर्तमान में जो राजनीतिक दल द्वारा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वह है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दूसरा है वंशवादी उत्तराधिकार, तीसरा है धन एवं बल का प्रयोग। कोई भी देखते हैं कोई पार्टी के पास ज़्यादा पैसा दे करके लोगों को मन बहलाने का काम करती है, और इस प्रकार से दूसरे पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। सार्थक विकल्प का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र की कमी क्यों है। तो भारत में राजनीतिक दल को आंतरिक लोकतंत्र की कमी है इसलिए कि क्योंकि कुछ नेताओं को के हाथ में ज्यादा ताकत होना, समान कार्यकर्ता गतिविधियों से अनजान रहना, पार्टी के नाम पर फैसला कुछ शीर्ष नेता ही करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है चुनौती का। पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति निष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण होना, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की ये बहुत बड़ा कमी का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों एवं नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का। तो सरकार द्वारा प्रयास किया गया है राजनीतिक दलों और नेताओं को सुधारने के लिए। उसमें पहला प्रयास है दल परिवर्तन पर नियंत्रण, दल बदल विरोधी कानून के द्वारा इस पर नियंत्रण किया गया सरकार के द्वारा। और दूसरा है दल बदल करने पर अपनी सीट को खोनी पड़ती है। और तीसरा है संपत्ति की घोषणा करना। और चौथा, आपराधिक मामले के संबंध शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल के गुणों का उल्लेख कीजिए। उसका क्या गुण होता है कोई भी राजनीतिक पार्टी का। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का गुण में पहला गुण होता है कि वह साथ मिलकर चुनाव लड़े, समाज में सामूहिक हितों के लिए नीतियां बनाएं और उस पर कार्य करें, उस नीतियां पर अमल करें, और वे समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन को परिलक्षित करें। उसकी पहचान इससे होती है कि वे समाज के किस हिस्से के लिए खड़े हैं और किन नीतियों का समर्थन करते हैं तथा वे किन हितों को देखभाल करते हैं। तो ये राजनीतिक दल के गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो लोकतंत्र का उद्देश्य जनता का
जनता के द्वारा शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिए बिना राजनीतिक दलों में सुधार लाना कठिन होता है, समान जनता की भागीदारी आवश्यक होता है, उपयुक्त उम्मीदवार का चयन लोकतंत्र के द्वारा किया जाता है, लोकतंत्र में बहुत सारा ऑप्शन होता है, इसलिए उपयुक्त उम्मीदवार को जनता को लगता है कि उम्मीदवार हमारे लिए उपयुक्त है, इसलिए जनता उसको उस तरह के उम्मीदवार को चुनती है अपना मत दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो राजनीतिक दलों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे विकल्पहीनता की कमी, प्रभावी नेता की निर्णय शक्ति का अभाव, धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, वंशवाद को बढ़ावा देना, बहुत सारा कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता। इसके निम्न कारण है, जिसमें पहला है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव समन्वय करती है। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय में किए वायदे को पूरा करने का प्रयास करती है। राजनीतिक दलों के अभाव में देश हित में नीति निर्माण नहीं होगा। दलों के न होने से सभी प्रत्याशी स्वतंत्र होंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के उदय होने के पीछे कौन सी परिस्थितियां हैं। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था का अस्तित्व है। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारा दल है। भारत एक बहुत विशाल देश है जहां अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक जाति के लोग रहते हैं। यहाँ विभिन्नताएं हैं और कोई एक दल इन सभी के हितों आकांक्षाओं को व्यक्त करने और इसमें संतुलन बनाने में समर्थ नहीं हो पाता। इन परिस्थितियों में यहाँ बहुदलीय व्यवस्था का जन्म हुआ और इसके दो लाभ है। पहला है कि इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मिल जाता है, और दूसरा है कि विभिन्न उद्देश्यों तथा विचारों के प्रतिनिधित्व देने वाले लोग जब कोई गठबंधन या फिर मिलीजुली सरकार बनाते हैं तो वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दलों ने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को कुछ तरीके से मदद पहुंचाई है, जिसमें पहला है, भारतीय संसद में राजनीतिक रूप से अधिक विविधता दिखाई देने लगी है, जो विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के वास्तविक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। दूसरा है, गठबंधन सरकार के इस दौर में बिना क्षेत्रीय पार्टी के समर्थन के राष्ट्रीय सरकार बनाना मुश्किल है। और तीसरा है, क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों की मनमानी, केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति के खिलाफ अवरोधकारी एवं संतुलनकारी भूमिका निभाई है। और चौथा है कि अन्य क्षेत्रीय हितों एवं मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिए जाने लगा है, जो लोकतंत्र और संघवाद दोनों की मजबूती के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में एक राजनीतिक दल को मत देते समय उनके किन गुणों को आप महत्व देंगे। तो एक नागरिक के रूप में मत देते समय मैं एक राजनीतिक दल में कुछ गुण को चुनूंगा, जिसमें से पहले है, उस दल में आंतरिक लोकतंत्र के तत्व हैं कि नहीं। मतलब जिस दल को हम चुन रहे हैं उस दल में लोकतंत्र के तत्व निहित है या नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र के तत्व है या नहीं है। और यानी कि फैसले लेते समय किसी एक ही नेता का वर्चस्व रहता है या फिर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। तो उस दल का लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण को देखेंगे और चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा किए गए वायदों को भी ध्यान में रखेंगे कि जो चुनाव के समय वायदे किया गया इस उम्मीदवार के द्वारा, तो उस वायदे को पूरा किया गया कि नहीं, और पूरा किया गया तो कितना हद तक पूरा किया गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे एक जागरूक नागरिक के रूप में राजनीतिक दल को मत देते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों में सुधार समय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, क्यों। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।
थैंक यू।